दोस्तों, गुरु का कार्य होता है अपने ज्ञान के मार्गदर्शन द्वारा लोगों को सही राह दिखाना, जिस कारण से भारत को विश्व में विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त था। भले ही वक्त बदलता गया और हम सभी विकास की नई नई परिभाषा लिख रहे हों, विज्ञान नित नए आविष्कार करता जा रहा हो, लेकिन बिना किसी शिक्षक के समाज में विकास की परिभाषा नहीं लिखी जा सकती। समाज का चाहे कितना बड़ा ही व्यक्ति क्यों ना हो, उसकी प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत भी एक अध्यापक गुरु के द्वारा ही होती है। यानी समाज में शिक्षा का स्थान सर्वोपरि है। अगर शिक्षा ना मिले तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे ही गुरुओं की ढेरों कहानियां हमारे हिंदू धर्म में लिखी गई हैं, जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक गुरु ने एक शिष्य की परीक्षा ली। इस कहानी को अगर आपने अंत तक देख लिया तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और आपके मन को बहुत शांति मिल सकती है। तो जैसे ही आप कहानी में डूबे, उससे पहले मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पर क्यों? इसका भी एक कारण है दोस्तों, हम हर रोज नई इंस्पिरेशनल कहानियाँ इस चैनल पर डालते रहते हैं, तो आपको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी का शीर्षक है शिष्य की परीक्षा। रामानुजाचार्य गुरु सतकोप स्वामी के शिष्य थे। एक बार स्वामी जी ने रामानुजाचार्य को ईश्वर प्राप्ति का रहस्य बताया, लेकिन स्वामी जी ने रामानुजाचार्य को यह भी निर्देश दिया कि इसे किसी को ना बताएं। परंतु ईश्वर प्राप्ति ज्ञान मिलने के पश्चात रामानुजाचार्य ने इस ज्ञान को लोगों में बांटना शुरू कर दिया और फिर इस पर स्वामी जी बहुत ही ज्यादा क्रोधित भी हुए और उससे कहा कि तुम मेरे बताए गए आज्ञा का उल्लंघन कर रहे और मेरे बताए गए ज्ञान को लोगों में यूं ही बांट रहे। तुम्हें पता होना चाहिए कि यह अधर्म है और इसके बदले तुम्हें पाप भी लग सकता है, और जानते हुए भी तुम अधर्म कर रहे हो। यह बातें सुनकर रामानुजाचार्य अपने गुरु से बोले, हे महाराज, जैसा कि आप जानते हैं, एक वृक्ष में फल फूल छाया लकड़ियां सब कुछ होने के बाद भी यह लोगों के लिए त्याग कर देता है। फिर भी वृक्ष को कभी भी अपने इन कार्यों पर पश्चाताप नहीं होता है। तो फिर भला मैं इस ज्ञान को लोगों में बांट भी दूं तो लोगों को ईश्वर प्राप्ति का रास्ता मिलेगा, जिससे लोगों को आनंद की प्राप्ति होगी। तो ऐसे में इस महान कार्य के लिए मुझे नरक में भी जाना पड़े तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रामानुजाचार्य की यह बातें सुनकर स्वामी जी अपना गुस्सा शांत करते हुए बोले कि तुम्हारे इस समाज सेवा की लालसा को देखकर आज मुझे विश्वास हो गया कि मेरे द्वारा ज्ञान प्राप्त करने से तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है और मेरा ज्ञान सही जगह पर प्रस्तुत किया गया है। अब तुम समाज में जाकर इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करो, जिसे मुझे भी आनंद की अनुभूति होगी। इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला? यदि हमें कोई ज्ञान प्राप्त होता है तो उस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखते हुए समाज के कल्याण और भलाई के लिए लोगों में उस ज्ञान को बांटना चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता ही है, क्योंकि
ज्ञान अगर आप अपने पास ही रख लेंगे तो वह उतना ही रहेगा। जब आप दूसरे लोगों को इस बारे में बताएंगे तो लोगों की राय जब आप सुनेंगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा। आपके ज्ञान में बढ़ोतरी तभी हो सकती है जब अन्य लोगों की राय उस ज्ञान के बारे में आप सुनेंगे। तो इस तरह से जब हम अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं तो कई बार कह देते हैं कि आज के लिए बस इतना ही, इतना ज्ञान दिमाग झेल नहीं पाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, कई ऐसी जगह नहीं होती कि दिमाग को वह ज्ञान स्टोर करके रखना होता है। तो अगर आप दिमाग को खर्च कर रहे हैं, ऐसा आपकी सोच है, तो बिल्कुल गलत है। दिमाग खर्च नहीं हो रहा, हमेशा दिमाग में बढ़ोतरी हो रही है जब भी आप ज्ञान को अपने अंदर लेते हैं। तो कभी भी ये नहीं सोचें कि आपका दिमाग खर्च हो रहा है, आगे के लिए क्या बचेगा। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। स्क्रीन पर और भी कहानियां आ रही हैं, आप बहुत कुछ और भी सीख सकते हैं इनको देखकर।